वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे टीचिंग मॉडल्स। तो टीचिंग मॉडल्स अगर बात किया जाए तो तीन तरीके के होते हैं। पहला है आपका पेडागॉजी, दूसरा आपका एंड्रोगॉजी और तीसरा आपका ह्यूटागॉजी। इन तीनों के पहले डेफिनेशन एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे, फिर करेंगे इनकी रिवीजन ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आखिर में प्रैक्टिस करेंगे PYQ। तो जो ये PYQ है ये दिसंबर 2018 यूजीसी ने दिसंबर 2018 का क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है। तो इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि मैं यहाँ पर दिखा पाऊँ कि कीवर्ड से आप कैसे आंसर दे पाओगे। कीवर्ड देख लोगे और उससे आंसर जल्दी से दे पाओगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये पेडागॉजी क्या है। तो पेडागॉजी अगर बात किया जाए तो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन जो हम लोग देखते हैं कॉलेजेस में फिर स्कूल में, वही बेसिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन को कहा जाता है पेडागॉजी। पेडागॉजी में क्या होता है, स्टूडेंट्स रहते हैं और एक टीचर रहते हैं। टीचर लेक्चरर हिसाब से रहते हैं क्लासेस में जैसे कॉलेजेस में होते हैं, और टीचर रहते हैं मेन फोकस पे। मतलब ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन रादर मैं टीचिंग बोलूंगा कि ये जो वे ऑफ टीचिंग है इसमें टीचर मेन फोकस रहता है। मतलब टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कितना सिलेबस पढ़ाएंगे, कब कंप्लीट करेंगे, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द टीचर। और स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट यहाँ पर सेकेंडरी रोल प्ले करता है। तो ये है आपका पेडागॉजी। ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन या फिर टीचिंग कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे तो वो है आपका एंड्रोगॉगी। इससे पहले पेडागॉगी में क्या पढ़े थे हम लोग कि टीचर है द मेन फोकस। नाउ द स्टूडेंट इज द मेन फोकस। स्टूडेंट डिसाइड करेंगे कि उनको क्या पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो भी वीडियो को देख रहे हैं, हम सब किसकी तैयारी कर रहे हैं, नेट के लिए। तो नेट के एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो किस तरीके से तैयारी करेंगे। मान लीजिए वो डिसाइड करते हैं कि वो क्लासेस जाएंगे, कोचिंग क्लासेस में जाके पढ़ाई करेंगे, या फिर मोबाइल में यूट्यूब वीडियोस देखेंगे जैसे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, या फिर हो सकता है ऑनलाइन कोर्सेस भी खरीद रहे हैं। अभी तो इंडिया में इसका बहुत बड़ा मार्केट भी है, और वो ऑनलाइन कोर्सेस भी खरीद सकते हैं जिससे लैपटॉप में देख सकते हैं, या फिर अगर वो चाहे तो इसके लिए अपने से किताब भी खरीद सकते हैं। मान लीजिए पेपर वन के लिए KVS मदद खरीदा, ऑक्सफोर्ड का किताब खरीदा, या फिर कोई भी अलग PYQ सॉल्व करने के लिए कोई किताब खरीदा और उससे पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब बेसिक चीज ये समझिए कि यहाँ पर स्टूडेंट डिसाइड करता है कि उसे कैसे पढ़ाई करना है। तो एंडोकॉगी अगर समझ में आ गया तो सिमिलर है आपका ह्यूटागॉगी। ह्यूटागॉगी में भी क्या सिमिलर है, तो यहाँ पर भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन होता है। मतलब क्या, स्टूडेंट मेन फोकस में रहता है, वही डिसाइड करता है कि उसे क्या पढ़ना है। पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका इनफॉर्मल एजुकेशन एजुकेशन होता है, वो आपका इनफॉर्मल होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज के बारे में पैशनेट है, या फिर मतलब आपका हॉबी है, तो उस चीज के बारे में आपको जानना है। जैसे कि मान लीजिए आपको ड्रामा सीखना है, एक्टिंग सीखना है, तो आप उसके क्लासेस देख सकते हो, उसके वीडियोस देख सकते हो, या फिर एक्टर्स को देख के मिमिक्री कर सकते हो। मान लीजिए आपको कुकिंग सीखना है तो कुकिंग वीडियोस देख सकते हो, या फिर आपका कोई भी हॉबी हो, पैशन हो, तो वो सब के बारे में जब आप एजुकेशन नॉलेज गेन करते हो। आखिर में यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपको स्टैंड अप कॉमेडी सीखना है, या फिर पोएम सीखना है, पोइट्री सीखना है, शायरी सीखना है, कोई भी काम जब आप खुद से करते हो, नॉट बिकॉज इट इज इन द सिलेबस बट बिकॉज यू आर पैशनेट एंड यू हैव अ हॉबी अबाउट इट, तब जो आप पढ़ाई करते हो, जब आप एजुकेशन उसके बारे में नॉलेज रिसीव करते हो, तो उसे कहा जाता है आपका ह्यूटागॉगी। आई होप ये तीनों आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है, और एग्जाम्पल्स भी जितने थे वो सब भी मैंने बता दिया है। चलिए इसका एक बार रिविजन कर लेते हैं। रिविजन करने से क्या होता है, जैसे ही आप पढ़ेंगे और रिविजन करेंगे तो आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहता है। तो पेडागॉगी में मेन फोकस में कौन था, मेन फोकस में थे हमारे टीचर। जो लेक्चर देंगे वो थे हमारे मेन फोकस में। एंड्रोगॉगी में क्या है, स्टूडेंट मेन फोकस है। और ह्यूटागॉगी में क्या है, तब भी आपका स्टूडेंट मेन फोकस में है। पेडागॉगी में अगर देखा जाए तो हम लोग एक टारगेटेड एम के लिए पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए टीचर को एम दिया गया है
कि क्लास 8 में जितना भी मैथ है उसको सिखाना है, तो वो क्लास 8 के जितने भी मैथ्स है उनको सिखाएंगे, जो भी सब्जेक्ट उनको पढ़ाना है वो सिखाएंगे। तो यहाँ टारगेटेड एम है, एंडोगॉगी में भी आपका टारगेटेड एम है। स्टूडेंट एक फिक्स टारगेट के लिए, जैसा हम लोग ने देखा कि नेट की पढ़ाई के लिए वो तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर भी फिक्स एम होता है। बट ह्यूटागॉगी में कोई फिक्स एम नहीं है। मान लीजिए इस साल आपको रैपिंग सीखने का मन है, अगले साल आपको स्टैंड अप कॉमेडी सीखने का, फिर आपको पोएट्री सीखने का मन होगा। तो यहाँ पर फिक्स हॉबी नहीं है, ये आपके पैशन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखते हैं। और यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ प्लेलिस्ट भी बना दिया है, पहले स्टार्टिंग लेवल के लिए, फिर मीडियोकर लेवल के लिए, और आखिर में आपका मतलब प्रो लेवल पे आप जब पहुंच जाएंगे उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। तो पहले प्लेलिस्ट में अगर देखा जाए तो पहले प्लेलिस्ट में आपका जो हर एक यूनिट है, टोटल 10 यूनिट्स है, आपको शायद पता ही होगा। तो हर एक यूनिट के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। जैसे देखिए इसमें 7 वीडियोस है, इसमें 7 वीडियोस, इसमें 1 वीडियो, तो जैसा रिक्वायरमेंट है मैंने वैसे बना दिया है। फिर आते हैं आपका मीडियोकर, इसमें क्या है 10 यूनिट्स जो है, हर एक यूनिट को मैंने एक दिन में खत्म किया, मतलब एक वीडियो में मैंने खत्म किया। यहाँ पर आप यूनिट 6 देखिए, लॉजिकल रीजनिंग 2 घंटे का है, और वहीं पे अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन देखेंगे जो यूनिट 6 है वो सिर्फ 20 मिनट का है, 20 मिनट का भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी मैंने ये हर एक यूनिट जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। और आखिर में जब आपका पूरा पढ़ाई हो जाएगा और आप PYQ भी सॉल्व कर लेंगे, आफ्टर दैट व्हेन यू वांट टू गो थ्रू कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं एग्जाम के पहले, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने 10 यूनिट्स एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया। ये करीब करीब आपका 11 घंटे का एक वीडियो है। तो आई होप रिवीजन हो गया है, डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे PYQ। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। The field of study of the theory and practice of self-determined that focuses on the importance of how to learn is known as। ऑप्शन ए है आपका एपिस्टेमोलॉजी, बी है आपका पेडागॉगी, सी है आपका एंड्रोगॉगी, और डी है आपका ह्यूटागॉगी। ये आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2018 से मैंने क्वेश्चन लिया है। चलिए 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, अगर आप इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए मैं ये भी बता देता हूं, तो कीवर्ड कौन सा है, तो ये कीवर्ड है सेल्फ डिटरमाइंड। कीवर्ड है ये, इसी से आप आंसर टिक मार्क कर सकते हैं। थ्री टू वन। चलिए आपको थोड़ा अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ह्यूटागॉगी। ह्यूटागॉगी को कहा जाता है आपका सेल्फ डिटरमाइंड, मतलब वो खुद से डिसाइड करता है, मतलब उसका हॉबी क्या है, पैशन क्या है, वहां से वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखोगे सेल्फ डिटरमाइंड के बाद जितना भी लाइन है, सेल्फ डिटरमाइंड हाईलाइट, सेल्फ डिटरमाइंड के बाद जितना भी लाइन है, दैट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ टू लर्न इज नोन एज। ये पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है नहीं, ये पार्ट एक्स्ट्रा दिया गया ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। ये पार्ट मैंने खुद से ऐड नहीं किया, जैसा मेरे क्वेश्चन में था, मतलब हम लोग के क्वेश्चन में था यूजीसी ने दिसंबर के, वैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया। पर मैं ये बता रहा हूं कि आपको जब कीवर्ड पता होगा, आप सिर्फ कीवर्ड देख के ही ऑप्शन में टिक कर पाओगे। तो इसका तो कीवर्ड जो है वो है आपका सेल्फ डिटरमाइंड। तो एंड्रोगॉगी का देखा जाएगा, एंड्रोगॉगी का क्या होगा कीवर्ड, यहाँ पर इंक चेंज कर लेता हूँ। तो एंड्रोगॉगी का कीवर्ड क्या होगा, यहाँ पर होगा एंड्रोगॉगी का सेल्फ सेल्फ डायरेक्टेड। सेल्फ का मतलब तो पता ही है आपको, और डायरेक्टेड का मतलब क्या है कि वो खुद से डिसाइड करता है कि मुझे किस डायरेक्शन में करना है, इसमें मुझे पढ़ाई करना है।
और ये तो काफी आसान है। पेडागॉजी का क्या होगा? तो फिर ये होगा टीचर ओरिएंटेड। आई होप आप लोग को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और यूटागॉगी का क्या है कीवर्ड? तब सेल्फ डिटरमाइंड। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो काइंडली एक लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब को पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।